कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देती हैं, और एक ऐसी खबर आई टर्की और सीरिया से, जहां पर सोमवार को भूकंप के कई बड़े झटके महसूस किए गए। 3 झटके आए बैक टू बैक। 4 बजे आया, फिर एक 10 बजे के आसपास, एक 3 बजे के आसपास। पहला भूकंप 7.8 रिक्टर स्केल पर, दूसरा 7.6, तीसरा 6 रिक्टर स्केल पर, और तबाही ऐसी कि 6,500 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है दोनों देश मिला के। टर्की में अकेले कहा जा रहा है कि तकरीबन 5,000 लोगों की मौत हुई है, और अभी ये मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। तकरीबन बढ़ बढ़कर ये हो सकता है कि 20,000 के आसपास पहुंच जाए, जैसा WHO अनुमान जता रहा है। दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक है टर्की, लेकिन जो तस्वीरें वहां से आई वो वाकई में डरा देने वाली थी, रूह कपा देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली। ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर बिल्डिंगें गिर रही थी, और जिसने देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। फिलहाल वहां के 10 राज्यों में अगले 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। दुनिया के 70 देशों के 16,000 लोग हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। भारत भी उनमें से एक है जो शुरुआती देशों में था जिसने टर्की को मदद भेजी। और भारत और टर्की की यूं तो राजनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत क्योंकि मानवता को सबसे आगे रखता है, टर्की पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है, लेकिन भारत ने अपना विमान और तमाम मदद भेजी ताकि टर्की के लोगों को मदद मिल सके। दोनों मुस्लिम देश हैं जहां पर ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, और तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, रूह कपाने वाली हैं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि लोगों की जिंदगियां बचे वहां पर। WHO की तरफ से एक आधिकारिक जानकारी जो दी गई उसके मुताबिक तकरीबन 11,500 इमारतें ऐसी हैं जो धराशायी हो गई हैं। 11,500 प्लस। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा ये आंकड़ा है, और ये वाकई में बहुत चिंताजनक है। इसके अलावा WHO ये भी मान रहा है कि तकरीबन 20,000 लोगों के मौत की खबर है। मतलब जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो जो मौत का आंकड़ा निकलेगा वो 20,000 के पार जा सकता है। कैन यू इमेजिन? बहुत बड़ा आंकड़ा ये है। उधर टर्की का डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी ये बता रहा है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। टर्की की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोग हैं जो भूकंप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुए हैं। वहीं WHO की बात की जाए तो सीरिया और टर्की को मिलाकर तकरीबन 2 करोड़ 30-40 लाख लोग बताए जा रहे हैं जो प्रभावित हुए हैं। टर्की ये कह रहा है कि अब तक हमने 8-8,500 लोगों को मलबे से निकाल लिया है, जिनमें तकरीबन 5,000 के आसपास की मौत हो गई है। 3,000 उसमें अभी घायल हैं, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। और आप सोचिए ना, 2.5 करोड़ के आसपास लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इससे प्रभावित होंगे, और ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला नंबर है, दुखद है। 20,000 लोगों की मौत। सैड, एक्चुअली सैड। अब भारत की तरफ से टर्की को C-17 विमान, 2 NDRF की टीम और उसके साथ ही कई सारे डॉक्टर्स और उस वक्त जो राहत सामग्री चाहिए वो भेजी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि टर्की जिस दौर से गुजर रहा है वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 2001-2 में गुजरात के भुज में भी ऐसा भूकंप आया था और 16,000 लोगों की तब मौत हो गई थी। तकरीबन 60,000 लोग तब घायल हुए थे। भारत में वो एक बहुत ही भयावह स्थिति थी, और वही कमोबेश स्थिति जो है यहां से भी नजर आ रही है। जो बच गए वो खैर मना रहे हैं, जो बच गए लेकिन जिनके अपने चले गए वो मायूस हैं, परेशान हैं, और कई तो ऐसे हैं जो सोते रह गए क्योंकि सुबह का वक्त था और पता ही नहीं चला जिंदगी कैसे चली गई। अगर टर्की की बात की जाए तो अकेले टर्की में 4,500 के आसपास लोग हैं जिनकी मौत हो गई है। कई जगहों पर तो 5,000 के ऊपर यह आंकड़ा बताया जा रहा है, और तकरीबन 10-15 हजार लोग हैं जो वहां पर गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार राहत में चल रहा है। सीरिया की बात की जाए तो तकरीबन 1,700 लोग ऐसे हैं जो इस हादसे में मारे गए हैं। तकरीबन 2,000 के आसपास लोग हैं जो यहाँ पर घायल हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है मौसम, क्योंकि ठंड की वजह से वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में। और दुनिया के तमाम देश जो हैं वो लगातार वहां पहुंचे हैं, मदद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। और यही वजह है कि वहां से जो खबरें आ रही हैं वो इंसान को विचलित करने वाली हैं, रूह कपाने वाली हैं। इस घटना ने टर्की से काफी कुछ छीन लिया है। 100 साल पुरानी एक मस्जिद जो काफी अहमियत रखती थी वो टूट गई है। एक बहुत ही पुराना मजबूत किला था वो भी बिखर गया है। लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, बहुत सारे जानवरों को भी इसमें नुकसान उठाना पड़ा है। कुल मिलाकर एक बहुत ही दुखद घड़ी है, और इस दुखद घड़ी में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जिस भी ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, या हम जिसे भी प्रार्थना करते हैं, जिस भी शक्ति को हम मानते हैं, हमें लगता है कि इंसानियत के नाते हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनके अपने वहां फंसे हैं, जिनके खुद की जिंदगी वहां फंसी है,
और ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो बचे हुए हैं उन्हें शक्ति दे, उन्हें बेहतर करे, सुरक्षित करे और जो मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही सरकारों को भी सोचना चाहिए कि भूकंप जैसी भयावह चीज़ से कैसे हम ज़्यादा जानकारियाँ ले सकते हैं और जो भूकंप वाली जगह है जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है, डेंजर जोन वाली हैं, वहाँ के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें, क्या तैयारियाँ रखें ताकि जो फिलहाल टर्की में हमें देखना पड़ रहा है वो हिंदुस्तान या बाकी जगहों पर ना देखना पड़े। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी मृतकों की आत्मा को शांति दें और बस क्या कहूँ, शब्द नहीं मेरे पास। बहुत 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 दुखद खबर, हृदय विदारक, तकलीफ बहुत ज़्यादा है। ओम शांति मेरी तरफ से और लेट्स जस्ट होप चीज़ें बेहतर हो। टर्की के लोगों को उनके अपनों को खोने के लिए ईश्वर शक्ति दे।